आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि पत्रकार कहते हैं कि नेता असली मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं। आपका क्या कहना है? तो नकली मुद्दे आप किसको मानते हैं, वह बताना चाहिए था। असली मुद्दा किसे मानते हैं, पत्रकार किसे मानते हैं? अमूमन जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं उसमें आर्थिक स्थिति को असली मुद्दा मानते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए उसको असली मुद्दा मानते हैं। और आर्थिक स्थिति देश की नहीं, सिर्फ देश की नहीं, आर्थिक स्थिति सभी व्यक्तियों की ठीक हो जाए। और कब ठीक होगी इसका भी कोई पैमाना नहीं है। कब मानेंगे कि ठीक हो गई, इसका कोई पैमाना नहीं गढ़ा है किसी भी देश में। क्योंकि नीचे के लोगों का कितना धन हो जाए उनके पास कि हम मानेंगे कि हाँ ठीक हो गए, कि जो ये मुद्दा है हल हो गया। भाई नीचे आप जितना बीते जाएंगे उसकी तो वासना उतनी बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी, वो उतना पाता जाएगा, उतना और चाहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कभी वो तृप्त हो जाए कि नहीं हो गया, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं पर्याप्त अमीर हो गया, अब असली मुद्दा समाप्त हो गया। ऐसा तो कभी होगा नहीं। जितना भी देंगे वो बढ़ती जाएगी। तो होना कितना चाहिए और क्या होना चाहिए, अगर अर्थ की भी बात कर लें तो आर्थिक मुद्दा का कोई पैमाना ऐसा नहीं बनाया गया अभी तक। बस गरीबी का जो वर्ल्ड बैंक ने कुछ गरीबी का तय कर दिया है कि हम इतने डॉलर प्रतिदिन अगर हो जाए, $4 या $5 इस तरह से कुछ रखा है, तो जो भी है, मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है अभी, तो उतना अगर डेली अगर मिल जाए तो हो गया भाई, इससे गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। तो अब ये तो रेखा आपके ऊपर है, जितना चाहे उतना खींचें, उसको नीचे करें ऊपर करें। तो ये तो नेताओं के ऊपर, अर्थशास्त्रियों के ऊपर है और उद्योगपतियों के ऊपर है कि वो रेखा कितनी खींच रहे हैं। अमीरी रेखा तो उन्होंने कभी नहीं खींची, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं खींचा। तो अमीरी रेखा ये खींचते ही नहीं, क्योंकि सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं अमीरों के हैं, जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिल रहा है अमीरों के हैं। तो इन्होंने अमीरी रेखा नहीं खींची, गरीबी रेखा खूब खींचते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से खींचते रहते हैं। कोई $2 पर खींच दे, कोई $4 पर खींच दे, कोई $8 पर खींच दे। तो अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो अमीरी रेखा भी होनी चाहिए और गरीबी रेखा इतनी होनी चाहिए कि अमीरी रेखा से अधिक 20 गुना कम हो। मन माना नहीं कि लाखों गुना करोड़ों गुना का अंतर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति दिन भर में 120 रुपया कमा रहा है और एक उद्योगपति दिन भर में 120 करोड़ कमा रहा है, तो बहुत अंतर हो गया ना। ये अंतर आखिर क्यों हो गया? क्या प्रतिभा का इतना अंतर है? तो प्रतिभा का इतना अंतर नहीं है, ये अंतर कानून का है। कानून की वजह से ऐसा है। कानून की वजह से कोई कितना भी बना ले रहा है, टैक्स से बच जा रहा है, टैक्स में छूट ले रहा है, टैक्स दे ही नहीं रहा है, आय को भी खर्चे में दिखला दे रहा है। जो उसके पास धन आया उसको फिर से इन्वेस्ट करके दिखला दिया खर्चा, तब तो वो कभी टैक्स ही नहीं देगा। तो ये तो धंधा है। जो सर्विस क्लास है वो कहाँ जाएगा, वो फंस जाता है। तो अब पत्रकार तो पूछ दिया कि असली मुद्दा के नेता ध्यान भटका रहे हैं।
तो भाई नेता तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, आर्थिक लोगों को लाभ दे ही रहा है। ये पत्रकार जो बुद्धिमान भटक रहे हैं, खाली आरोप लगा रहे हैं कि नेता ध्यान भटका रहे हैं। तो ध्यान क्या है वो बताइए। ध्यान तो बताना चाहिए कि ध्यान क्या है, आर्थिक ध्यान क्या है। रोजगार मिले, सबको काम मिले, महंगाई कम हो जाए, ये सब बोलते हैं। तो महंगाई, कितना महंगाई आप मानते हैं कि हो जाए तो कम है? और महंगाई का सूत्र क्या है? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही महंगाई होती है। वह कोई ऐसा कोई फिक्स थोड़ी किया जा सकता है। तो नेता भटका रहे हैं कि ये पत्रकार भी भटका रहे हैं, यह भी समझने वाली बात है। इनके पास कौन सा सूत्र है जिससे ये बताएं कि भाई नेता को यही करना चाहिए, इतना ही देना चाहिए, इतनी ही महंगाई होनी चाहिए? वो तो किसी भी चीज़ की मांग बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ये तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। इसमें नेता क्या कर लेगा? उसी पत्रकार को बैठा दिया जाए प्रधानमंत्री कुर्सी पर, तो वो क्या कर लेगा? तो पहली बात है कि आपको सिद्धांत पता होना चाहिए और जो अपने लक्ष्य निर्धारित करने वो पता होना चाहिए। महंगाई डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये रुकने वाली चीज़ है नहीं। कृत्रिम रूप से अगर आप किसी एक चीज़ की महंगाई आप रोक देते हैं, उसको सस्ता कर देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, तो वो पैसा कहाँ से फिर आएगा? जो आपने सब्सिडी दिया वो फिर किसी और से आएगा। अभी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने जो चुनाव जीता, उन्होंने कहा कि हम टैक्स वो कर देंगे, छोड़ देंगे, घटा देंगे टैक्स बहुत। तो वहाँ ब्रिटेन की जनता खुश हो गई, तब तो बहुत अच्छा होगा, महंगाई घट जाएगी, टैक्स ही नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। टैक्स नहीं लेंगे तो फिर बाकी सारा काम जो है बंद हो जाएगा। हालत इतनी ख़राब हो गई, पाउंड का वैल्यू तुरंत गिर गया, तो फिर लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा तो फिर चीज़ें महंगी होने लगेंगी अलग ढंग से, और रोजगार नष्ट होने लगेंगे, लोग अपने अपना शेयर बेच के भागने लगेंगे, कंपनियां दिवालिया होने लगेंगी। तो बेरोजगारी से तो इतना आसानी होता है कि तुरंत ही जो है आप जो है इस तरह से कर लें। अर्थशास्त्र अपने नियम से ही चलेगा। तो डिमांड सप्लाई असली मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा असली नहीं है। असली मुद्दा है किसके पास कितना धन है। टैक्स भी वहीं लगना चाहिए, प्रॉपर्टी पर। टैक्स आय पर नहीं होना चाहिए। आय को तो फिर व्यय में दिखला देगा, फिर क्या करेंगे? प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाइए, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, चाले कुछ भी है, वो टैक्स लगाइए। असली मुद्दा वह है, उसकी बात कीजिए। और अमीरी रेखा गरीबी रेखा खींचिए, और अमीरों के धन का वितरण गरीबों में कैसे हुआ कीजिए, और गरीबों को प्रोडक्शन में कैसे लगाएंगे कि वह निकम्मे नहीं हो जाए, वह कीजिए। इसलिए मैंने आनुपातिक समाजवाद की बात की है। तो आनुपातिक समाजवाद की बात कीजिए, तो वह एक मुद्दा है। और खाली यही असली मुद्दा तो है नहीं। जिस चीज़ को भटकाने की बात करते हैं, वे सब भी मुद्दे हैं, असली ही हैं, वे नकली मुद्दे नहीं हैं। जैसे कहीं दंगा हो गया, फसाद हो गया, तो कहते हैं कि वो भटका दिया। भटका नहीं, वो भी मुद्दा ही है। उसके अपने अलग कारण हैं, अलग कारण है, अलग प्रभाव है, उसका अलग सिद्धांत है। तो सिर्फ आर्थिक मुद्दा ही असली है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा हो और फिर कोई आकर के आपको मार करके सब छीन के ले जाए, तो पैसा कहाँ आया काम? हमें रोजगार दे दे और वहाँ पर रोज 4 गाली दे और 4 लात मारे, तो कहाँ काम आया वो रोजगार? जब मन तब भगा दे, वहीं पर सबके सामने मुर्गा बनाए तो सारे मुद्दे असली होते हैं, वो अलग संदर्भ में होते हैं।
तो यह नहीं कह सकते कि नेता असली मुद्दे से भटकाते हैं। ये जो है असली मुद्दे से भटकाना, असली मुद्दा क्या है पहले आप बताइए नेताओं को कि ये असली मुद्दा है, ये मुद्दे हैं, इनको कीजिए। जो भी मुद्दे सामने आते हैं सब पब्लिक के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं, अलग अलग संदर्भ में। शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की बात होती है स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। तो जो कोई बुद्धिजीवी बनता है, बुद्धिधर्मी बनता है, तो उसका यह दायित्व है कि वह समाधान प्रस्तुत करे। आप देखेंगे कि जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं अधिकतर सब कंप्लेनिंग नेचर के हैं, सिर्फ कंप्लेन करते हैं, शिकायत, निंदा। जितनी भी पार्टियां हैं, पक्ष की हो विपक्ष की हो, सब जो है सिर्फ निंदा करते हैं, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। सही क्या है वो बताओ। सही बताना भी जरूरी होता है, आपको समाधान बताना जरूरी होता है। सिर्फ समस्या बताएंगे तो आप कैसे बुद्धिजीवी हैं, कैसे विचारक हैं कि मात्र समस्या बता रहे हैं। समाधान बताइए, कोई फॉर्मूला बताइए जो वास्तव में इफेक्टिव हो, तर्कसंगत हो। तो तर्कसंगत फॉर्मूला नहीं है। ये जातिवाद की कब बात करते हैं, नेता सब जातिवाद की बात करते हैं, ये पत्रकार भी तो जातिवाद की पूरी गणना करके बताते रहते हैं। तो फिर उसमें कहेंगे कि इसमें ध्यान भटका दिया। भाई वह भी तो एक प्रॉब्लम है, वह भी एक रियलिटी है इस समाज की। दंगा फसाद हो रहे हैं, वह भी एक रियलिटी है। तो मुद्दे तो जितने आते हैं देश में उभर करके किसी न किसी संदर्भ में, वे भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अब बात है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यह कैसे तय होगा सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तो लोगों की ज़िंदगी ही है, सुरक्षा व्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी रहेगी तो कैसे भी कमा लेंगे, ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो कहाँ से कमाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो सुरक्षा व्यवस्था है एक सरकार के लिए। अपराधियों को दंड देना, निरपराध को बचाना, न्याय व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप कैसे सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, कैसे न्याय दिला पाएंगे। तो पत्रकारों को या बुद्धिजीवियों को जो अपने को समझते हैं, विचारक हैं, तो उनको इसका एक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए कि इस तरीके से हो सकता है, न कि सिर्फ कंप्लेन कि ये भटकाते हैं। नहीं, नेता तो जनप्रतिनिधि है, आप उसको एक दिशा दीजिए, तर्कसंगत दिशा दीजिए, उस पर बहस छेड़ें। तो उस पर बहस नहीं छेड़ करके ये सब जो है जहाँ से पैसा मिल जाता है, ये भी तो पैसे घूस लेते हैं। सभी पत्रकार नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ तो लेते ही हैं। और ये किसी कंपनी में काम करते हैं क्योंकि जितने भी आप देखेंगे ये मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया की कंपनी है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये भी किसी कंपनी के तहत ये सब रन कर रहे हैं। तो कंपनी का जो हेड है, मालिक है, जो उसका मैनेजमेंट है, उसके तहत जो है वो निर्णय जो होता है उसी को ये लागू करते हैं। तो वो जिस भी के साथ भी मिल जाते हैं उसके हिसाब से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इन पर कैसे कोई भरोसा कर लेगा कि ये असली मुद्दे से नहीं भटका रहे। इनकी अपनी तो ऐसी कोई वो है नहीं, ये अपने से कुछ भी बोलेंगे तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो किसी इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, ये फ्रीलांसर हों और उसके बाद ये सकारात्मक ही कहें। क्योंकि कितने पत्रकार सब बिके रहते हैं, कोई चीन से पैसा लेके के कुछ बोल रहा है, कोई अमेरिका से पैसा लेके कुछ बोल रहा है, कोई पाकिस्तान से पैसा लेके कुछ बोल रहा है। तो कई तरह के पत्रकार भी हैं, इनके ये भी नकली मुद्दे प्रस्तुत करते हैं। तिल का ताड़क बना करके बेचते हैं, लोगों को सुनाते हैं और टीआरपी अपना बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, और ये सब अपना सर्कुलेशन बढ़ाते हैं अखबार वाले। तो झोल तो सब जगह है। अब तो ये आम जनता को समझना है, आम जनता को सिर्फ समाधान पूछना चाहिए पत्रकारों से जो बहस करते हैं। तो समाधान पूछिए, इसका समाधान क्या है, तथ्यों को सामने रखें और उस तरह से तो असली मुद्दा क्या है। तो सारे मुद्दे तो असली ही हैं अपनी अपनी जगह पर। जो भी सामाजिक मुद्दे हैं
ये सभी हैं। अब इसमें कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं, किसी समय कोई इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर पूछी जाएगी तो जीवन रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, जिसको संविधान ने बताया है मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, न्याय दिलाना, ये सब है। फिर इकोनॉमी की बात होती है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, कैसे आप अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, कैसे अपना ट्रेड बढ़ा पाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, कैसे आपकी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सब बातें हैं। तो हम अपने देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, आतंकवादी गतिविधियों को कैसे कम करेंगे, तो समाज में अंधविश्वास ये सब हैं, इनको कैसे कम करेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या अपनी अलग है, ड्रग की समस्या है, नशे के लोग आदी हो गए हैं कितने, तो उसको क्या छुड़ाना, सब समस्याएं इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उनके जो समाधान है वह बताने चाहिए। समस्याओं को तो सब नेता भी जानते हैं, उन्हें समाधान बताना चाहिए। जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं वे समाधान बताएं। तो इस विषय में तो मेरा यही कहना है, जनता को कैसे और अधिकार आप दिला सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करें। जनता को राजनीतिक अधिकार और कैसे मिलना चाहिए, जनता की सुरक्षा और कैसे होनी चाहिए। जनता क्या सिर्फ वोट ही देती रहेगी, जनता को भी कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। कानून बन रहे हैं उसमें उसका भी कुछ से होना चाहिए। जो भी पार्लियामेंट में कानून पास हो रहे हैं या विधानसभा में पास हो रहे हैं, उसके ऊपर जनता का भी मुहर होना चाहिए। जनता से भी राय ली जानी चाहिए। जनता से भी जो है आप रेफरेंडम कराएं, जनमत कराएं हर मुद्दे पर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हो गया है, आजकल सबके पास मोबाइल है, तो उसके जरिए आप कराएं। जिसके पास मोबाइल नहीं भी है तो वे उनको अपना दें कि वे भी अपना कंप्यूटर से ही अपना कोई हर ग्राम पंचायत में इसे बैठा दें कंप्यूटर। जहाँ जिसके पास नहीं है वो वहीं से जो है अपना एस-नो भेजता रहे, अपडेट होता है। जब जिसको समय मिला तो उसने दे दिया, उसके हिसाब से कानून बनवाते रहें। जनता की भी भूमिका तय होती रहे कानून बनाने में, कानून को लागू करने में, प्रशासन को आदेश देने में। तो पत्रकारों को तो चाहिए कि इस विषय पर भी कहें। तो खाली मसालेदार बातें, एंटरटेनमेंट की बातें और नोक-झोंक करा करके अपना समय निकालते रहना, उसको डिबेट का वो दे करके, तो उस डिबेट से कुछ निकलना भी तो चाहिए, कुछ सार रस निकलना चाहिए। कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप होने से कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इससे तो जनता को क्या मिल गया। जनता के सामने तो ये सिद्ध हुआ कि ये सब सारे चोर बैठे हुए हैं, ये सब सारे लुटेरे बैठे हुए हैं, ये सब सारे ठग बैठे हुए हैं। जनता के सामने तो ये सिद्ध हुआ। तो नेताओं को गाली देके कोई भी निकल जाता है, लेकिन नेताओं को सही दिशा दे देना, समाधान दे देना, उनको प्रोत्साहित करना, उसके लिए करे, तो उसके लिए भी तो चाहिए। और जनता को कैसे अधिकार मिले, कैसे उनकी वृद्धि हो, इस विषय को भी कोई पत्रकार बताएं। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, मैं समझता हूँ कि पर्याप्त बात हो गई है। हरि ओम।